2022 की यह कहानी बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी है। महक बुखारी 23 साल की खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की ब्रिटेन में रहती थी। सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स थे जो उसकी हर पोस्ट के दीवाने थे। लेकिन उसकी परफेक्ट लाइफ के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने उसकी और उसकी माँ आसरीन की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। महक ने अपनी माँ को अक्सर उदास देखा। वह समझ नहीं पाती थी कि हमेशा खुश रहने वाली उसकी माँ अचानक इतनी चुप क्यों हो गई है। कई बार उसने अपनी माँ से पूछा, लेकिन आसरीन ने हर बार टाल दिया। आखिरकार एक दिन महक ने गुस्से में कह दिया कि अगर उसकी माँ ने सच नहीं बताया तो वह कभी उससे बात नहीं करेगी। यह सुनकर आसरीन को सब कुछ बताना पड़ा। उसने धीमे स्वर में कहा कि 2019 में उसकी एक अजनबी से दोस्ती हुई थी जिसका नाम साकिब था। दोनों की मुलाकात एक वीडियो ऐप पर हुई थी। धीरे धीरे बातचीत फोन कॉल्स तक पहुंच गई और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। साकिब जो 20 साल का नौजवान था, आसरीन को बहुत अटेंशन देता था। आसरीन भी उसकी बातों में खोने लगी थी। वे दोनों होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मिलने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2021 में आसरीन ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। उसने साकिब से साफ कह दिया कि वह अब उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। साकिब इस बात से टूट गया। उसने आसरीन को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर उसने रिश्ता खत्म किया तो वह उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो लीक कर देगा। यह सब सुनकर महक को गहरा झटका लगा। उसने अपनी मां को सांत्वना दी और कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि पुलिस के पास जाने के बजाय वह खुद साकिब को सबक सिखाएगी। महक ने अपनी मां से कहा कि साकिब को कॉल करके कहे कि वह उसे 3000 पाउंड देना चाहती है। उसने उसे किसी सुनसान जगह पर बुलाने की योजना बनाई ताकि वहां साकिब से उसका फोन छीनकर सारी तस्वीरें और वीडियो डिलीट किए जा सकें। आसरीन को यह योजना सही लगी, लेकिन महक को पता था कि अकेले वह साकिब से नहीं निपट सकती। उसने अपने कुछ दोस्तों को इस योजना में शामिल कर लिया ताकि अगर कोई झगड़ा हो तो उनकी संख्या ज्यादा हो। साकिब को कॉल किया गया और उसे 3000 पाउंड का लालच देकर एक नजदीकी गार्डन में बुलाया गया। साकिब के साथ हुई यह मुलाकात एक ऐसा भयानक मुद्दा लेकर आने वाली थी जिसके वजह से सबकी जिंदगियां तबाह होने वाली थीं। शाकिब बेहद खुश था जब आसरीन का फोन आया। उसने तुरंत अपने जिगरी दोस्त मोहम्मद हाशिम को साथ लिया और तय वक्त पर गार्डन के लिए निकल पड़ा। हाशिम को साकिब के काले सच का अंदाजा नहीं था। उसे बस इतना मालूम था कि उसका दोस्त किसी महिला से मिलने जा रहा है। गार्डन में आसरीन पहले से अपनी बेटी महक और उसके कुछ दोस्तों के साथ मौजूद थी। उनके साथ रेकन, रईस जमाल, अमीर जमाल, सनफ, नताशा अख्तर और मोहम्मद पटेल भी थे। माहौल शांत था, लेकिन उनके इरादे किसी बड़ी घटना का संकेत दे रहे थे। जैसे ही साकिब और हाशिम वहां पहुंचे, साकिब ने आसरीन के साथ महक को देखा। वह थोड़ा झिझका, लेकिन हिम्मत जुटाकर उनके पास गया। महक ने बिना समय गवाए साकिब से उसका मोबाइल मांगा। साकिब ने मोबाइल देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद महक ने जबरदस्ती उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। गुस्से में आकर साकिब ने उसे धक्का दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। महक को गिरता देख वहां छुपे हुए उसके दोस्त बाहर आ गए। अचानक इतने लोगों को सामने देख साकिब के होश उड़ गए। डर के मारे वह हाशिम को लेकर अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से तेजी से भागने लगा। महक और उसके दोस्तों ने 2 गाड़ियों में उनका पीछा करना शुरू कर दिया। साकिब की घबराहट बढ़ती जा रही थी। पीछा कर रहे लोगों से बचने के लिए उसने पुलिस को फोन किया। उसने बताया कि 2 गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं और उनकी जान को खतरा है। इस बीच महक ने साकिब को फोन किया। दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। स्थिति और भी गंभीर हो चुकी थी। तेज रफ्तार से भागते हुए साकिब की गाड़ी ने एक सिग्नल तोड़ा और नियंत्रण खो बैठी। गाड़ी एक पेड़ से टकराई और भयानक धमाके के साथ उसमें आग लग गई। रात करीब 1:30 बजे एक राहगीर ने जलती हुई गाड़ी देखी और पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस और फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जली हुई गाड़ी के अंदर साकिब और हाशिम की लाशें देखी। यह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शुरुआत में पुलिस ने इसे महज एक हादसा समझा, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो पता चला कि 2 गाड़ियां साकिब की गाड़ी का पीछा कर रही थीं। पुलिस ने उन गाड़ियों के नंबर ट्रेस किए और मालिकों की पहचान शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने जब गाड़ियों की पहचान की तो पता चला कि उनमें से एक गाड़ी महक के दोस्त की थी।
पुलिस ने सबूत इकट्ठा करते हुए सातों को हिरासत में ले लिया। हालांकि शुरू में उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। महक ने बयान दिया कि वह किसी काम से बाहर गई थी, लेकिन अचानक कुछ कारणों से वापस घर लौट आई। उसकी मां आसरीन ने भी पुलिस को यही बताया कि महक और साकिब के बीच कुछ नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने साकिब के मोबाइल की जांच की, तो उसमें महक और आसरीन के साथ उसकी तस्वीरें और वीडियो मिले। इन सबूतों ने पूरे मामले को साफ कर दिया। अंत में महक के दोस्त मोहम्मद पटेल ने पुलिस के सामने हार मान ली। डर के मारे उसने सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि उनकी असली योजना साकिब को मारने की नहीं थी, लेकिन जब साकिब कार लेकर भागने लगा, तब रईस और रेकान के बीच लगातार फोन पर बात हो रही थी। दोनों ने वहीं तय किया कि साकिब की कार को टक्कर मारकर रोकना है। इस खतरनाक प्लान में महक और उसकी मां अनसरीन भी शामिल थीं। मोहम्मद पटेल के अनुसार महक और रेकान की कार ने साकिब की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे साकिब की कार एक पेड़ से टकरा गई और उसमें विस्फोट हो गया। यह हादसा भयानक था और साकिब के साथ उसके दोस्त हाशिम की जान भी चली गई। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। महक बुखारी, उनकी मां अनसरीन और उनके 6 साथियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। हालांकि मोहम्मद पटेल को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि वह पुलिस का गवाह बन गया था। कोर्ट ने महक बुखारी और अनसरीन को साकिब और हाशिम की हत्या का दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई। महक को 31 साल 8 महीने की और अनसरीन को 26 साल 9 महीने की जेल हुई। उनके साथ ही रेकान और रईस को भी उम्र कैद की सजा दी गई। इसके अलावा नताशा को गैर इरादतन हत्या के लिए 11 साल, अमीर जमाल को 14 साल और गुल मुस्तफा को 14 साल 9 महीने की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये थी महक बुखारी और उसके साथियों की साजिश और अंजाम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें जरूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।